Hello students, welcome on Vigyanansh. This is the second part related to the human eye कि वर्किंग और डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई कैसे होते हैं, हम उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे. सो विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड आई हरदीप सिंह वेलकम यू. फर्स्ट द वेरियस पार्ट ऑफ ह्यूमन आई. अगर ह्यूमन आई के हमने वेरियस पार्ट पढ़े तो आपको याद है कॉर्निया. जानते हैं जो कॉर्निया है दैट इज़ द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई. इसी में से लाइट अंदर एंटर करती है. और दूसरी चीज़ हमने क्या देखी थी, एक्वस ह्यूमर. ये जो एक्वस ह्यूमर है ये लिक्विड होता है, फ्लूइड मटेरियल होता है जो लेंस से आगे आगे कॉर्निया के बीच बीच में प्रेजेंट होता है. एंड थर्ड इज द आइरिस. जो आइरिस है ये जो बीच में एरिया है ब्राउनिश, दिस इज आइरिस. आइरिस का काम क्या रहता है ये हम पढ़ चुके हैं कि आइरिस क्या कंट्रोल करता है. जो इसके बीच का एरिया सेंटर में खाली जगह होती है दैट इज कॉल्ड प्यूपिल. तो इस प्यूपिल के एरिया को कौन कंट्रोल करता है, आइरिस कंट्रोल करता है. और प्यूपिल डिसाइड करता है हाउ मच लाइट विल एंटर टू द आई बॉल, कि आई बॉल के अंदर कितनी लाइट एंटर करेगी वो कौन देखेगा, प्यूपिल देखेगा. देन द सिलेरी मसल्स. ये जो सिलेरी मसल्स होती हैं ये लेंस को मोटा या पतला मींस इसकी फोकल लेंथ को डिसाइड करती हैं. दे कैन चेंज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस. देन द क्रिस्टलाइन लेंस. जो हमारी आंख के अंदर क्रिस्टलाइन लेंस है दिस एक्ट एज अ कन्वर्जर. ये लाइट को कन्वर्ज करता है ताकि वो कहाँ पे पहुँच जाए, रेटिना पे पहुँच जाए. विट्रस ह्यूमर इज द लिक्विड पार्ट दैट इज प्रेजेंट बिहाइंड द लेंस. लेंस से पीछे की तरफ जो फ्लूइडिक मटेरियल होता है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज अ विट्रस ह्यूमर. देन रेटिना. रेटिना जो सबसे लास्ट का पार्ट होता है ये जिसमें सेंसरी सेल होते हैं. इट कंटेन टू टाइप ऑफ सेंसरी सेल दैट आर द रोड सेल एंड द कोन सेल. कोन सेल जो है वो ब्राइट लाइट में देखते हैं, जो रोड सेल है वो डिम लाइट में विजन का काम करते हैं. देन द येलो स्पॉट. येलो स्पॉट इज द पॉइंट इन द रेटिना दैट हैव मैक्सिमम कोन सेल. तो कोन सेल सबसे ज़्यादा येलो स्पॉट पे मिलते हैं एंड दिस इज द एरिया ऑफ द बेस्ट विजन. या अगर हम शार्प विजन बोलते हैं, डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं तो येलो स्पॉट पे दिखाई देती है. देन द ऑप्टिक नर्व. जो भी मैसेज रेटिना में इमेज बनती है दैट इज ऑलवेज इन्वर्टेड. रेटिना पे जो इमेज बनेगी वो तो बनेगी इन्वर्टेड. फिर ऑप्टिक नर्व्स उस इमेज को ब्रेन तक लेके जाती हैं और ब्रेन उसको इरेक्ट कर देता है, सीधी कर देता है. देयर इज अ प्लेस इन फ्रंट ऑफ ऑप्टिक नर्व दैट इज नोन एज ब्लैक स्पॉट. इसको ब्लैक स्पॉट क्यों बोलते हैं, बिकॉज देयर इज नो रेटिना. इट हैव नो सेंसरी सेल, नीदर नोज सेल नोर कोन सेल. तो ना तो यहाँ पे रोड सेल है ना कोन सेल है, दैट्स वाई नो इमेज इज फॉर्म्ड. अगर हमारा क्रिस्टलाइन लेंस कन्वर्ज द रेडिएशन एट दिस पॉइंट, यहाँ पे रेडिएशन को कन्वर्ज कर देता है तो समझ लीजिए इमेज तब भी नहीं बनती है. तो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई. और इसके साथ साथ में हमने थोड़े से इनके फंक्शन देखे. अब हम फंक्शन हमने पढ़ लिए, अब हम देखेंगे किस तरह से इसकी वर्किंग रहती है. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट. जब ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो जो पैरेलल इंसिडेंट रेज हैं जो क्या रहती हैं, अब वहाँ से जितनी रेज आएंगी वो क्या होंगी, पैरेलल. ये तो सेंटर वाली बिल्कुल सीधी चली गई, इसलिए बहुत थोड़ा सा उनको क्या जरूरत है कन्वर्ज करने की. तो उस टाइम पे हमारा लेंस जो रहता है इसकी फोकल लेंथ क्या रहती है, ज़्यादा रहती है और ये इजीली उसको क्या कर देता है, हमारे रेटिना पे कन्वर्ज कर देता है. राइट यहाँ पे फोकल लेंथ क्या है, ज़्यादा है, दैट्स वाई इजीली इसको कन्वर्ज कर देगा. ये जो है ये रे डायग्राम आप तब बनाएंगे जब आप क्या कर रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट. राइट तब क्या कंडीशन रहेगी, हम लिखेंगे कैसे इसके बारे में. देखिए ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट है, इमेज सदा रेटिना पे बनेगी. नेचर ऑफ इमेज जब मर्जी पूछ लीजिए, अगर क्वेश्चन आता वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड, आंसर आ जाएगा रेटिना. अगर क्वेश्चन आता व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज इन द ह्यूमन आई, तो याद रखिए इट इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड. क्या रहेगी, इट इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड. लेकिन एक और ध्यान रखने वाली बात है कि इस समय सिलेरी मसल का कंडीशन क्या रहेगी. तो सिलेरी मसल्स गेट रिलैक्स टू पुल द लेंस. ये लेंस को खींच लेती हैं जब ये रिलैक्स होती हैं. खुली होंगी, दूर होंगी, रिलैक्स्ड होंगी तो लेंस अपने आप ही खींचा हुआ होगा. तो आई लेंस बिकम फ्लैटन्ड. तो आई लेंस की कंडीशन क्या रहती है, ये पतला रहता है, थिन रहता है,
एंड इट हैव मोर फोकल लेंथ। अब आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ आई लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, तो आप यही लिखेंगे कि आई लेंस इज फ्लैटेंड, इट हैव मोर फोकल लेंथ। अगर आपको आता है कंडीशन ऑफ सिलेरी मसल्स, तो क्या लिखेंगे आप, सिलेरी मसल गेट रिलैक्स टू पुल द लेंस, तो ये रहेगा। लेकिन अब जब ऑब्जेक्ट नियर हो गया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी नियर टू, किसके आ गया, आई के आ गया, तब देखिए कंडीशन क्या हो जाएगी। अब जो यहाँ से जो रेज निकली हैं वो पहले क्या हो रही हैं, दे आर डाइवर्जिंग, वो यहाँ से बाहर को जा रही हैं। इसका मतलब जब दोनों रेज बाहर को जा रही हैं तो आप देखिए कंडीशन क्या हो रही है, शुरू से बाहर को निकल रही हैं, तो इट मीन्स हमारी आई लेंस का जो आई लेंस है उसको मोटा होना है, उसको अपनी फोकल लेंस कम करनी है, फोकल जो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द, ध्यान रखिएगा, जो फोकल किसकी बात कर रहा हूँ, फोकल लेंथ स्मॉल एफ की बात की जाती है। तो यहाँ पे एफ रहता है प्रिंसिपल फोकस, हमारी आंख का प्रिंसिपल फोकस रेटिना ही है, इसलिए इसको यहाँ पे अपने आप को क्या करना है, मोटा करना है, सो दैट आफ्टर कन्वर्जन जो रेडिएशंस है वो कहाँ पहुँच जाएँ, रेटिना पे ही कन्वर्ज करें, इस बात का ध्यान रखना है। तो अब हमारे पास क्या आया, ऑब्जेक्ट नियर हो गया, ऑब्जेक्ट के बारे में पता लग गया, इमेज कहाँ बनेगी, अगेन एट रेटिना ही बनेगी, कैसी बनेगी, इन्वर्टेड एंड रियल बनेगी। कंडीशन ऑफ सिलेरी मसल, अब सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्टेड रहती हैं, ठीक है, एट द टाइम सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट टू लूजन द लेंस, यहाँ लेंस लूज हो जाता है और लेंस मोटा हो जाता है, आई लेंस बिकम थिकर एंड मोर कर्व्ड इन द सेंटर, तो सेंटर में आई लेंस मोटा हो जाता है, दिस डिक्रीज द फोकल लेंथ, तो इसकी फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाती है। अगर ये पतला रहेगा तो जो रेडिएशंस हैं आफ्टर कन्वर्जन के बावजूद भी दे डू नॉट गेट मीट एट द रेटिना, दैट्स व्हाई इट इज सो। तो ये डायग्राम आपको यहाँ याद करनी है। अब चलते हैं थोड़ा सा इसके अगले कंडीशन के बारे में। देख लिया आपने पूरी स्ट्रक्चर, ये डायग्राम ध्यान रखिएगा, इसी तरह से बननी चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, अगर कोई पूछे कौन सी रेज आ रही है नियर हो, तो डाइवर्जेंट इंसिडेंट रेज होती हैं, ठीक है जी। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो साथ बन रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई। हमारी आंख में कई तरह के डिफेक्ट्स हो जाते हैं, हम पहला डिफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं मायोपिया या नियर साइटेडनेस। नाम से पता है नियर साइटेडनेस मीन्स हमें नियर की चीज़ें दिखाई देंगी, पास की चीज़ें दिखाई देंगी। तो जब पास की चीज़ें होंगी तो कैसे लिखेंगे डेफिनेशन में, पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, वो दूर की चीज़ें नहीं देख पाता है। ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीज़न, द फार पॉइंट शिफ्ट नियरर देन इन्फिनिटी। जो वैसे नॉर्मली हमारा, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारा जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी है, जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर है। हमारा आई लेंस एज पर द नीड अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, और दिस पावर इज नोन एज अकोमोडेशन ऑफ आई। तो लेकिन इस कंडीशन में जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो नहीं रहती है, दैट्स वाई द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, तो रेटिना के आगे ही कहीं बन जाती है। तो देखते हैं कैसे बनती है। अभी हम रे डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा, देखिए जो स्ट्रेट लाइन है वो तो अपनी चली गई, लेकिन जो उससे पैरेलल इंसिडेंट रेज आ रही हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट से आ रही हैं, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ बीच में ही कहीं इकट्ठी हो जाती है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ इंस्टेड ऑफ रेटिना कहाँ रह गई, बहुत नज़दीक आपस में इकट्ठी हो गई हैं, ये इसका डिफेक्ट है। तो इसके पीछे क्या रीज़न रहते हैं, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, जो आई लेंस है वो ज़्यादा कर्व कर लेता है, दैट्स वाई उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। या क्या हो सकता है, इलोंगेशन ऑफ आई वॉल ही अब इतनी बड़ी हो जाती है कि रेटिना दूर हो जाता है। दोनों ही कंडीशन में इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं हम, वी नीड द कॉनकेव लेंस दैट इज डाइवर्जिंग लेंस। तो देखिए डाइवर्जिंग लेंस किस तरह से एक्ट होता है, ये हमने आंख के आगे डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया। अब देखिए जो रेडिएशन पहले आएंगी वो यहाँ से थोड़ी बाहर को चली जाएंगी, जब ये बाहर को निकल गई तो डाइवर्ज हो गई, डाइवर्ज होने के बाद ऑटोमेटिकली जो आई लेंस है इसको कन्वर्ज करने के लिए उसको ज़्यादा पावर लगाएगा, एंड दैट रीचेज टू द रेटिना। दूसरी रे के साथ भी देखते हैं, बाहर को निकल गई, डाइवर्ज होगी, अगेन यहाँ से क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाती है। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस चलती है। तो यहाँ जब इसको बना रहे हैं देखेंगे आप ध्यान से, तो फर्स्ट डाइवर्जिंग है, देन ये कन्वर्जिंग कंडीशन में आती है।
तो दिस इज द फर्स्ट डिफेक्ट एंड इट इज नोन एज द मायोपिया, नियर साइटेडनेस। जो इमेज है वो नियर टू कहाँ बन जाती है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना ही बन जाती है, आई लेंस के नियर बनती है जब ऑब्जेक्ट फार पॉइंट के ऊपर होता है। दूसरी चीज़ क्या बताई, करेक्ट कैसे करेंगे, वी यूज़ कॉनकेव लेंस। अगर उसके बाद आपसे ये पूछा जाए कि वाई, व्हाट इज़ द रीज़न, तो रीज़न में क्या रहा, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। तो अगर आप इतना मटेरियल भी लिखते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने इस टॉपिक को कम्प्लीटली अटेम्प्ट कर लिया हुआ है, समझ रहे। अब दूसरे डिफेक्ट की तरफ मूव करते हैं एंड दैट डिफेक्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को क्या कहते हैं, फार साइटेडनेस कहते हैं। मींस वो नियर साइटेडनेस थी, फार। फार का मतलब क्या है, पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की चीजें दिखेंगी बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, लेकिन नियर की चीजें नहीं दिखेंगी। अब क्या करेंगे, अब फिर क्या प्रॉब्लम कहाँ आई है, नाउ द नियर पॉइंट शिफ्ट, ठीक है, जो नियर पॉइंट था दैट शिफ्ट मोर देन द 25 सेंटीमीटर। हमारा नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ ये 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है। तो अब इमेज जो है दैट विल फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना, अब इमेज जो है वो रेटिना के पीछे चली जाएगी। सो देखते हैं कैसे। देखिए ये नियर पॉइंट है, तो जब भी आपने रेज बनानी है, ये नियर पॉइंट बनानी है जो आपको पहले भी बताई है। तो इस तरह से अब देखिए हमारे नियर पॉइंट से जो है वो कहाँ किया कन्वर्ट, रेटिना से पीछे चली गई है इमेज, राइट। ऐसा क्यों हो सकता है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस। तो रीजन पूछे जाए तो ये रीजन रहेंगे, नंबर 1 फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग, हमारी या आई वॉल बिकम टू स्मॉल, हमारी आई वॉल क्या हो सकती है, बहुत छोटी हो सकती है। तो ये एक रीजन हो सकता है इसके पीछे। तो अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे, वी विल यूज द कन्वेक्स लेंस। अब हम कन्वर्जिंग लेंस लगा देंगे ताकि ये रेडिएशन बड़ी पास इकट्ठी हो जाए। तो देखते हैं लेंस लगाने पे क्या, ये हमने क्या रख दिया, कन्वेक्स लेंस रखा है। फर्स्ट रेडिएशन देखते चली गई, सेकंड आई, अब देखिए कन्वर्जिंग यहीं से कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी, यहीं से इट मूव टुवर्ड्स द, कहाँ, अंदर की तरफ मूव करेगी। दूसरी तरफ देखते हैं, इट मूव टुवर्ड द नॉर्मल। तो अब देखिए यहाँ से हमने इसको 2 बार क्या किया है, नॉर्मल की तरफ मोड़ा है, देख सकते हैं आप। देखिए दोनों ही टाइम, फर्स्ट टाइम यहाँ से भी कन्वर्जन हुई है और फिर आई लेंस से भी कन्वर्ज, तो 2 टाइम कन्वर्ज होके हमारी इमेज कहाँ आ गई, एट लास्ट रेटिना पे प्रिपेयर हो गई। तो इन दिस वे तो हम इस डिफेक्ट को केयर कर सकते हैं। अब फिर वही लिखेंगे, क्या क्वेश्चन आता है, व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया, तो आप लिखेंगे या फार साइटेडनेस व्हेन द पर्सन कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट। एंड व्हाट, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नियर पॉइंट ऑफ द आई इन द केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, तो आंसर याद रखिए इट इज मोर देन 25 सेंटीमीटर लिखेंगे, है ना। तो अगर पूछे वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड इन द केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, तो आंसर आएगा इट इज बिहाइंड द रेटिना। एंड व्हाट आर द रीजन, तो रीजन लिखने हैं आई लेंथ इज, ये दोनों ही रीजन लिखने हैं, और प्रोटेक्टिव रे में कन्वेक्स लेंस का आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से हम अगले पे चलते हैं। आपने ये एक टाइम होता था जब अगर आदमी को ऐसी प्रॉब्लम हो जाए जब उसको ना तो फार साइटेड एंड नियर साइड दोनों प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो 2 चश्मे लगा के चलते थे। जब पढ़ते थे तो एक लगा लेते थे, जब चलते थे दूसरा लगाते थे। आजकल हमने क्या यूज़ किया है, इस तरह से एक लेंस यूज़ हो जाता है। देखा स्पेक्स में नीचे जो है वो क्या है, हमने नियर साइटेडनेस का इलाज किया है और ऊपर किसका है, फार साइटेडनेस का। नीचे कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, ऊपर कौन सा है, कॉनकेव लेंस होता है। तो अब इस बीमारी को जिसमें ऐसा चश्मा लगता है उसे क्या कहा जाता है, हम उसको देखते हैं। इट इज़ नोन एज प्रेसबायोपिया। जो प्रेसबायोपिया है तो पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट एज वेल एज द नियर, दोनों के ऑब्जेक्ट उसको दिखाई नहीं देख सकते। नियर पॉइंट ऑफ आई रिसीड अवे, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगा एंड फार पॉइंट डिक्रीज फ्रॉम इन्फिनिटी, और जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से डिक्रीज कर जाता है। दोनों ही प्रॉब्लम आ गई। ऐसा क्यों होता है, इट इज़ ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है और सिलेरी मसल्स में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ द बाईफोकल लेंस। तो बाईफोकल लेंस यूज़ किया जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है इन द बाईफोकल लेंस अपर पोर्शन ऑफ लेंस इज ऑफ विच टाइप, तो आंसर आएगा इट इज ऑफ कनकेव। एंड अगर लोअर पूछा जाए तो इट इज कन्वेक्स। तो ये रहा प्रेस बायोपिया का नोट।
अगले डिफेक्ट की बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड द एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में द इमेज इज फाउंड बट इज आउट ऑफ फोकस। अब इसका समझ नहीं आता है, तो यहाँ पे आउट ऑफ फोकस इमेज सदा बनती है। तो ऐसा क्यों होता है? इट इज़ इरेगुलरिटी ऑफ द ओवरऑल शेप ऑफ आई या कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। यहाँ कॉर्निया का कर्वेचर में प्रॉब्लम आ जाती है, आई की ओवरऑल शेप ही चेंज कर जाती है। तो जब हम इसमें यूज़ करते हैं तो इसके लिए ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंसेज या लेज़र सर्जरी यूज़ की जाती है। एंड द लास्ट डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई इज द कैटरेक्ट। कैटरेक्ट को हम अपनी भाषा में मोतियाबिंद कहते हैं। तो होता क्या, इसके अंदर ब्लड इमेज बनती है। और क्यों बनती है? बिकॉज ए डेंस क्लाउडी एरिया फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन। हमारी आंख के रेटिना के आगे प्रोटीन की लेयर चढ़ जाती है, तो उसके कारण जो इमेज है वो ब्लड बननी शुरू हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन को कैटरेक्ट कहते हैं। तो इसका एक ही इलाज है, एंड दैट इज सर्जरी। तो इसमें कैटरेक्ट को रिमूव किया जाता है, तो उसके बाद आदमी ओके हो जाता है। तो थैंक्स टू स्टडी विद मी। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।